इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड का मतलब क्या है। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प अस टू डिटरमिन हाउ वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स कौन सा वर्ड क्या कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। फंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या है। अगर हमें हर वर्ड का मतलब पता होगा कि सेंटेंस के अंदर किस वर्ड का मतलब क्या है, तो अल्टीमेटली हम इस काबिल होंगे कि हम करेक्ट सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो टोटल हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं। टोटल हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं, जिनमें नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन। ये टोटल 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाउन को डिस्कस करते हैं कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन एक कोई नाम हो सकता है या किसी भी चीज़ का जो भी नाम है वो किसी शख्स का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है या इवन किसी आइडिया का नाम हो सकता है। ये क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो नेम्स होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, अली इज़ इंटेलिजेंट बॉय, अली एक ज़हीन लड़का है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अली लिखा हुआ है ये एक लड़के का नाम है। तो जो भी नाम होता है किसी भी सेंटेंस में उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड ईटीसी। कि नाउन किसी भी जगह, इंसान या चीज़ या किसी ख्याल का नाम हो सकता है ये किसी भी सेंटेंस में। तो अगर नाउन की हम बात करें तो नाउन आमतौर पर तो सिंगल वर्ड होते हैं, तो बट नॉट ऑलवेज। ज़रूरी नहीं कि हमेशा नाउन सिंगल वर्ड ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है केक, केक एक सिंगल वर्ड है तो ये भी एक नाउन के तौर पर लिया जाएगा। शूज़ ये भी नाउन है। अब यहाँ पर ये वर्ड है स्कूल बस, स्कूल बस एक नाउन है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड्स आपस में हैं तो कंबाइन किए गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि खाली बस ही हो तो फिर ये बस ही नाउन होगा। स्कूल बस की बात की जा रही है तो स्कूल बस एज अ नाउन लिया जाएगा। एंड द टाइम और ऑल नाउन्स। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन दरअसल नाउन ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट्स, दे एंड सो ऑन। इसके अलावा आई, वी, यू, इस तरह के वर्ड्स को हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर अली जो है एज यू नो कि ये एक नाउन है। तो अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, ही रीड्स इन क्लास 5, कि वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पर अब ही किसको बिलोंग कर रहा है? ये अली को बिलोंग कर रहा है। ये बता रहा है कि अली 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर आते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जो डिस्क्राइब करते हैं द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन। क्वालिटीज़ कह लें या स्टेट्स कह लें, किसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? नाउन्स की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग, ह्यूज, शॉर्ट, इनॉर्मस, डॉग लाइक, सिली, येलो, फन, फास्ट। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर बात की जा रही है, अली तो एक नाउन है ना यहाँ पर, क्योंकि ये एक नाम है। तो अब नाउन की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो अली है वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पर जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटेलिजेंट ये किसकी क्वालिटी है? अली की। तो अली एक नाउन है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इंटेलिजेंट कौन है? अली है। तो इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी बताई जा रही है अली की। तो ऐसे अल्फाज को इंटेलिजेंट, फास्ट, येलो, सिली
बिग, ह्यूज, शॉर्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नाउन की। नेक्स्ट है जी वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं ये। फॉर एग्जांपल, सुबहान इज़ गोइंग टू स्कूल। सुबहान स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर गोइंग जो वर्ड है ये बता रहा है इस सेंटेंस में कि सुबहान कर क्या रहा है। सुबहान स्कूल जा रहा है, तो गो जो लफ्ज़ है यहाँ पर गोइंग लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो ये जो वर्ड है गोइंग ये एक वर्ब है। इसी तरह से रन, ये भी एक वर्ब के तौर पर लिया जाएगा। ड्रिंक, ये भी एक वर्ब है। तो इन शॉर्ट ये कि वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के अंदर एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं कि सेंटेंस में किया क्या जा रहा है, कि सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है। तो उन ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। अब आते हैं एडवर्ब की तरफ कि एडवर्ब किसे कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। ही सिंग्स लाउडली, वो ऊंची गाता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? सिंग, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? वो गाता है। तो सिंग एक वर्ब है, तो वो गाता है लाउडली, वो ऊंची गाता है। तो अब वर्ब को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? लाउडली। तो लाउडली एक एडवर्ब है। ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को, तो हम ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं? ये सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं या वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट और ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड, बट, एंड, और। यहाँ पर एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। आई बॉट एप्पल्स एंड पीनट बटर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बात हो रही है मैंने खरीदा, क्या खरीदा? एप्पल्स, मैंने सेब खरीदे और पीनट बटर। तो अब ये दो वर्ड्स हैं, एप्पल्स एंड पीनट बटर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है? यहाँ पर एंड। तो एंड क्या होगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस कह सकते हैं जो सेंटेंस में फीलिंग्स को बताते हैं या इमोशंस को बताते हैं रादर देन मीनिंग। हम मीनिंग्स पर इतना फोकस नहीं करते। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, ऐसे अल्फाज जिन पर हमने मीनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, मेन फोकस होता है फीलिंग्स पर या इमोशंस पर। फॉर एग्जांपल, हुर्रे, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ओहो दिस लुक्स बैड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, हुर्रे वी विन द मैच, के हुर्रे हमने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है हुर्रे, इसका मायने ही नहीं इस पर वो गौर करनी है आपने, बल्कि आपने इमोशंस को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर खुशी की वजह से ये कहा जा रहा है कि हमने मैच को जीत लिया है। अब लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं जो कि है प्रेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन, प्रोनाउंस या फ्रेजेस के जैसे वर्ड्स को आपस में सेंटेंस में जोड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, आप इनको डिटेल में सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। सुबहान इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर एक सेंटेंस है सुबहान इज़ गोइंग टू स्कूल, कि सुबहान स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर गोइंग और स्कूल, इन दोनों के दरमियान जो ये जो वर्ड्स हैं गोइंग और स्कूल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट या लिंक कौन कर रहा है? टू। तो टू यहाँ पर क्या होगा? प्रेपोजिशन।
आई होप कि आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्लियर होगा। अगर आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई आपके लिए तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।